बर्मा नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले गए वैसे ही इस देश का नाम बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ की रनिंग पार्टी का कहना था कि वह किसी भी ब्रिटिश शासन के समय पड़े नाम को कभी भी मान्यता नहीं देने वाली। और फिर साल 1989 में बर्मा का नाम बदल दिया गया। यहाँ के लोगों को कामचोर कहा जाता है। जी हाँ, यह लोग बहुत ही आलसी होते हैं और दुनिया के सबसे आलसी देशों में इसे गिना जाता है। इस देश का हाल पाकिस्तान जैसा ही है, जहां इलेक्शन तो होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी तो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए म्यांमार में गाड़ी चलाना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन है। इस देश में सबसे पहले नियम बना कि रास्ते के बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाएगी, लेकिन अचानक ही 1970 में इसे बदल दिया गया, जिसकी वजह से जो भी गाड़ी लेफ्ट साइड ड्राइविंग थी उसे बैन कर दिया गया। म्यांमार के लोगों के बीच में लुंगी पहनना सबसे आम है। जी हां, यहां तो हर दूसरा इंसान आपको लुंगी पहनकर घूमता दिख जाएगा। यहां के लोगों का मानना है कि लुंगी से ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस कुछ नहीं। इतना ही नहीं, आजकल तो ऑफिसर्स भी लुंगी पहनकर ही घूमते हैं। दुनिया भर की बात करें तो यह देश खाने के मामले में बहुत सस्ता है। आप यहाँ के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपये के अंदर जीभ भरकर खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई रेस्टोरेंट्स में आपको 2 समय का खाना भी दिया जाता है, सिर्फ 1 रुपये में। वो भी बहुत अच्छा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में चाय पी जाती है, लेकिन म्यांमार में लोग चाय को खाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बात यह है कि यहाँ की नेशनल डिश ही चाय की पत्ती से बनती है। कहा जाता है कि यह न सिर्फ स्वाद में उत्तम है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जब खाने पीने की बात हुई ही है, तो आपको यह भी बताते चलें कि म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां का अपना नेशनल बियर है। जी हां, इस बियर को म्यांमार बियर कहा जाता है। आप जब भी म्यांमार जाएं तो यह बियर जरूर पिएं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अलग होता है। वैसे भी म्यांमार में 90% जगहों पर आपको म्यांमार बियर ही मिलेगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि म्यांमार में यूरिन थेरेपी का इस्तेमाल होता है? मतलब यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से यूरिन का यूज अपने आप को ठीक करने के लिए करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इससे हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। बात तो यहां तक मानी जाती है कि यहां के 50% लोग सुबह सुबह यूरिन से अपनी आंखों को साफ करते हैं, ताकि इन्हें कभी आंखों की परेशानी ना हो। म्यांमार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मछली पकड़ना। यहाँ की 40% आबादी किसान है। यहाँ तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं और कई ऐसे देश हैं एशिया में जहाँ इन अनाज को एक्सपोर्ट किया जाता है। म्यांमार घूमने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन देश है। यहाँ पर तभी तो लाखों की संख्याओं में सैलानी आते हैं और इसीलिए टूरिज्म भी इस देश के जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में उसके अनुयायी बहुत ज्यादा हैं। आपको यहाँ पर हर जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिल जाएगी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत भगवान बुद्ध के मंदिर हैं, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस देश में 89% लोग भगवान बुद्ध को मानते तो हैं, लेकिन लगता है कि उनके दिखाए गए रास्तों पर चलना इनके बस की बात नहीं है। म्यांमार देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ खुलेआम होती हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक चौंकाने वाली बात जो म्यांमार देश के बारे में है वह यह है कि इस देश में 30% महिलाएं शादी नहीं करती हैं। उन्हें शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के बहुत सारे पुरुष भी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। दोस्तों, म्यांमार में महिलाओं के गाल पर आपको हमेशा एक खास क्रीम लगी हुई मिलेगी। 24 घंटे यह क्रीम महिलाओं के गाल पर दिखेगी। जानते हैं क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने आप को हमेशा धूप से बचाकर जो रखना चाहती हैं, और साथ ही उनका मानना यह है कि इस क्रीम को बना